राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। तो आज हम आपको बहुत ही सरल विधि बताएंगे हरतालिका तीज के पूजन की। आप सभी को सबसे पहले हरतालिका तीज व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चौकी ले लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप भगवान को आसन देने के लिए पुष्प या फिर अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अक्षत का प्रयोग किया है और भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की ये सुंदर सी तस्वीर है, इनको विराजित कर लिया है। और आप चाहें तो मिट्टी की प्रतिमा या फिर पीतल, तांबे की प्रतिमा का इस्तेमाल भी पूजा में कर सकते हैं। और उसके बाद हम भगवान के दाईं तरफ कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए हमने अक्षत का प्रयोग किया है। आसन देने के लिए अक्षत हमने यहाँ पर रख लिए हैं और चाहें तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने पीतल का एक लोटा रखा है। इस लोटे में अब हम सबसे पहले जो है गंगा जल डालेंगे और गंगा जल डालने के बाद इसको हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। यदि आपके पास गंगा जल ज़्यादा है तो आप इसको ऊपर तक भी भर सकते हैं सिर्फ गंगा जल से, किंतु हमने यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल डाला है। इसके बाद सुपारी, लौंग का जोड़ा और इलायची और कॉइन, हल्दी, कुछ अक्षत के दाने और कुछ मीठा, इस तरीके से जल में हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे। तो हमारा ये हो गया कलश। कलश के ऊपर हमें ढक्कन ज़रूर लगाना होता है, तो उसके लिए हम इसके ऊपर की जो प्लेट है हमारे पास वो ले लेंगे और ये देखिए इस तरीके से इसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे और अक्षत इसमें भर लेंगे। और यहाँ पर हमें दीप कलश लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए इस तरीके से प्लेट में अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल का प्रयोग पूजा में आपको करना है। और मौली हमने बांधी हुई है पहले से ही, तो इस बात का ध्यान रखिए, कलश में मौली आवश्यक होती है। इसके बाद हम रोली यानी कुमकुम ले लेंगे। कुमकुम से हम जो ये कलश है हमारा, इस पर स्वास्तिक बनाएंगे। और हाँ, आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते भी कलश में रखने होते हैं। और हमारे यहाँ आसपास में पान, ये जो पत्ते वगैरह हैं, मिलते नहीं हैं आसानी से, तो इसलिए हमने एक ही पत्ता कलश में लगाया हुआ है। आप 5-7 इस प्रकार से पत्ते लगाएं जो कि आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है, कलश का पूजन कर लेंगे और 7 बिंदियाँ हमें रोली से यानी कुमकुम से रखनी है। इसके बाद जो पत्ता लगाएंगे हम, पत्ते में भी बिंदी लगा लेंगे रोली से और हल्दी से। तो हल्दी रोली से पूजन करेंगे हम। इसके बाद इस पे रखेंगे एक दीप बनाकर रखना है। दीपक को आपको फिर प्रज्वलित करना है। देखिए, पूजा का प्रारंभ सदैव दीपक प्रज्वलित करने से ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है और इस तरीके से हम पूजा की शुरुआत करते हैं। और ये जो पूजा है ये आपको सुबह के समय ही करनी है। और प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:02 से 8:33 तक है। उसके बाद घंटी की ध्वनि करनी है और दीप के साथ धूप भी हमें जलानी होती है, क्योंकि भगवान के लिए सुगंध अति आवश्यक होती है। और आप जितनी सुगंध वहाँ पर व्यवस्थित कर सकते हैं उतनी सुगंध कीजिए। तो धूप हम सुगंध के लिए ही जलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जल से भगवान का सबसे पहले अभिषेक कराएंगे। यहाँ पर आपको हम एक बात और बता देते हैं, यदि आपके पास संभव हो सके मूर्तियाँ हैं या आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई तो आप पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तस्वीर है, तो हम भगवान का जल से हमने जल छिड़क के उनका अभिषेक किया। इसके बाद हमने अष्टगंध चंदन ये लिया है, इसको गीला कर लिया है और इससे हम भगवान का तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी, भोले बाबा, माता रानी और नंदीश्वर, और इसमें शिवलिंग भी बने हैं फोटो में, तो शिवलिंग को भी हमने तिलक किया है। और इस समय पर जब हम पूजा करते हैं तो हम कंटिन्यूअसली ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा शिवाय नमः,
ओम उमा शंकराय नमः इस तरीके से बोलते रहेंगे। इसके बाद हम अब लेंगे कुमकुम यानी कि रोली, और इससे हम गणेश जी को तिलक करेंगे और साथ ही माता गौरी को, शिव जी को और नंदीश्वर को हम इससे तिलक नहीं करेंगे। और कलश का हम पूजन कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा भी लगा सकते हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हम हल्दी लेंगे और हल्दी से हम भगवान गणेश जी को तिलक करेंगे और माता को। इसके बाद सिंदूर लेंगे और सिंदूर लेकर हम गणेश जी को तिलक करेंगे और माता गौरी को हम सिंदूर लगाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि भोले बाबा को सिंदूर और हल्दी और कुमकुम नहीं लगाया जाता है। भोले बाबा को केवल आपको अष्टगंध चंदन का तिलक ही करना होता है। माता गौरी और गणेश जी को कुमकुम, हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है और इस तरीके से पूजा का प्रारंभ होता है। इसके बाद में हम अक्षत लेंगे। अक्षत का आपको ध्यान रखना है कि टूटे हुए अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके बाद में अक्षत लेकर भगवान के ऊपर हम इस तरीके से अक्षत छिड़क देंगे और इसके बाद हम पुष्प लेंगे। तो आप फूलों की माला भी ले सकते हैं और संभव हो सके तो गुलाब के फूल और गुड़हल के फूल ले लीजिएगा। बेलपत्र, जो भी पत्ते हों, बेलपत्र हैं, शमी पत्र है, इस तरीके के पूजा वाले जो पत्ते होते हैं वो ले लीजिएगा, क्योंकि माता ने जब भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तप किया था तो माता ने पत्तों से ही अपना भोजन किया था माता को, और भोले बाबा को ये बेलपत्र वगैरह अति प्रिय हैं, तो पूजा में इनका प्रयोग अवश्य करें। पुष्प चढ़ाएंगे हम, भगवान गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ाएंगे और माता गौरी भोले बाबा को पुष्प बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। इसके बाद हम भगवान को इत्र लगाएंगे और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि हमने भोले बाबा के, माता गौरी की जो ये तस्वीर है या आपके पास जो प्रतिमा है, आप उन पर चुनरी उड़ा सकते हैं, जैसे कि हमने चुनरी उड़ाई है लाल रंग की। तो इस तरीके से हम उनके इत्र लगा देंगे, चाहे चुनरी में लगा दीजिए चाहे कॉटन में लगा के रख दीजिए। और हाँ, अपने भी इत्र लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये इस तरीके से पूजा बहुत सरल विधि से होती है। फिर हम गणेश जी और शिव जी को जनेऊ भी अर्पण करेंगे, भगवान को जनेऊ अर्पण करेंगे। और हाँ, लगातार भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो भी मौसमी फल होते हैं जैसे सेब है, केला है, और खट्टे फल मत लीजिएगा। और ये अनार लिए हैं हमने, इस तरीके के फल लेना है। अब खीरा ज़रूर लीजिएगा, हमारे पास था नहीं तो खीरा ज़रूर लीजिएगा। ये चीज़ों का हम भोग लगाएंगे। इसके बाद जो मिठाई हो आपके पास, गुड़ है, मिश्री है, मिठाई है, खोए की बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना अच्छा रहता है, बहुत शुभ रहता है। खीर बनाए तो खीर का भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद 4 बार हम जल से भगवान को इस तरीके से आचमन करेंगे, जल घुमाकर हम 4 बार छोड़ देंगे। तो ये भोग लगा दिया हमने भगवान को, और भोग लगाकर हम भगवान के निमित्त प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारा ये भोग, ये पूजा स्वीकार करें। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपने जो भी सामग्री माता को चढ़ाने के लिए लिया है, जैसे कि साड़ी है, चुनरी है, जो भी आपने आवश्यक वस्तुएं ली हैं, इसके बाद 16 श्रृंगार की जो सामग्री है, देखिए भले ही आप साड़ी ना लें, आप एक ब्लाउज का पीस ले लीजिए, लेकिन 16 श्रृंगार की सामग्री लेना अति आवश्यक है। 16 श्रृंगार की सामग्री लीजिएगा। और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि 16 श्रृंगार की सामग्री में क्या क्या चीज़ होती है। बहुत शुभ माना जाता है, पूजा में अति आवश्यक होती है। साथ ही बांस की डलिया का भी बहुत अधिक महत्व होता है हरतालिका तीज की पूजा में। तो हमने यहाँ बांस की डलिया ली है, इसी में हमने 16 श्रृंगार की सामग्री रखी है। बिछुए हैं चांदी के हैं और सारी चीज़ें इस तरीके से हमने ली है। और ये माता रानी को स्पर्श करा के हम रख देंगे, क्योंकि चौकी पर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हम माता को ऐसे स्पर्श कराएंगे, माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो 16 श्रृंगार की सामग्री ये हमने अर्पित कर दी है। इसके बाद दक्षिणा तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। जो भी दक्षिणा आपको रखनी हो आप भगवान को अर्पण करें और लगातार उनके मंत्रों का जाप करते रहें। इसके बाद देखिए, अब ये चौकी पर ज़्यादा सामान हो गया है तो हम साइड में रख देंगे। ये सारा सामान उठा के, ये हमने बड़ी वाली बास्केट ले ली है, वो भी बांस की है, और इस टोकरी में हम उठाकर ये जो साड़ी है, जो भी सामान है, इस तरीके से हम यहीं पर पूजा के पास ही हम रख लेंगे। और ये सामान है, ये आप पंडिताइन को दान कर सकते हैं, और अगर आपके घर में सासू माँ वगैरह हैं उन्हें भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर अग्यारी।
तो अग्यारी के लिए हमने ये छोटा सा हवन कुंड अपना ले लिया है और इसको जल से शुद्ध कर लिया है। इसके बाद में हम इसमें तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कंडे के टुकड़े रखेंगे। कंडे उपले जो भी आप बोलते हो, कंडे के टुकड़े रखने के बाद में थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम कपूर लेंगे। देखिए कपूर का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि शिव जी की पूजा में कपूर और माता गौरी की, कोई भी माता है, माता गौरी, माता लक्ष्मी, इनकी पूजा में कपूर अवश्य ही लेना चाहिए। ठीक है। और हाँ, इससे पहले मैं भूल गई हूँ, देखिए अक्षत लेके हाथ में इस तरीके से दाएं हाथ में अक्षत लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा पूर्ण होने पर हम अक्षत समर्पित कर देंगे भगवान के चरणों में। इसके बाद अब हम करेंगे अग्यारी। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। अब हम यहाँ पर अग्यारी करेंगे। तो अग्यारी को हम कपूर से ही प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो कंडे को गैस पर अपने चूल्हे में जलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आपको डेमो दिखा रहे हैं पूजा का यहाँ पर, तो इस तरीके से हम मतलब पूजा करके दिखा रहे हैं आपको। तो हमने कपूर से अग्यारी को प्रज्वलित कर लिया है और कंडों पर हम अच्छे से घी डाल देंगे ताकि कंडे अच्छे से प्रज्वलित हो जाएं। उसके बाद आप थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए, लौंग का जोड़ा, बताशा ले लीजिए और सब मिक्स करके 5 या 7 आहुति अग्यारी में दे दीजिए। बड़ा हवन करना चाहते हैं तो अलग बात है, तो आप बड़ा हवन भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम ऐसा सूक्ष्म हवन, या इसको हम अग्यारी कहते हैं, करते हैं। और ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम शिव पार्वते नमः, इस तरीके से करके आप ये अग्यारी कीजिएगा। अग्यारी हो गई, कथा भी हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम अग्यारी कर लेंगे, इसमें आहुति हम 5-7 आहुति दे देंगे। उसके बाद हमें इसके चारों तरफ जल घुमाकर इसको शांत करना होता है। ठीक है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और भगवान की आरती भी हम कपूर से ही करेंगे। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे अग्यारी कर ली है। अब हम अग्यारी के चारों तरफ जल घुमा देंगे। ठीक। और जल घुमाने के बाद हम अग्यारी को, जैसे चौकी पे कपड़ा बिछा हुआ है ना, तो थोड़ा सा जलने का डर रहता है, तो इसलिए हम इसको नीचे थोड़ा सा उठा के रख देंगे। देखिए जल घुमा दिया हमने 3 बार, और 3 बार जल घुमाने के बाद हम प्रणाम करेंगे। इसके बाद हम नीचे साइड में उठा के रख देंगे। इसके बाद में हम करेंगे भगवान की आरती। और भगवान गणेश जी का हम ध्यान करेंगे, उनका मंत्र बोल लेंगे, जैसे ओम गं गणपतये नमः, नहीं तो ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पहुँचम। इस प्रकार से उनका ध्यान कर लेंगे। लेकिन शिव जी की और गौरी माता की हम यहाँ पर अच्छी सी आरती कर लेंगे। ठीक है। आरती करने के बाद में आरती कपूर से करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आरती करने के बाद आरती के चारों तरफ से हमें जल घुमाना है 3 बार और फिर भगवान को आरती देनी है। उसके बाद आप भी आरती लीजिए और घर में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को आरती देनी है और भगवान को प्रणाम करना है और भगवान के चरण स्पर्श करने हैं, उनको प्रणाम करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता दें कि सुहाग कैसे लिया जाता है, ये भी हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। और थोड़ा सा कोई आ गया था तो जल्दी में हम बता रहे हैं। तो हम इस तरीके से 7 बार माता के सिंदूर लगाएंगे, माता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएंगे। आप चाहें तो 3-5 बार भी लगा सकते, नहीं तो हम तो 7 बार ही लगाते। इसके बाद आपकी जो चूनर है, आप चूनर से अपनी मांग में लगाएं। किंतु हम यहाँ पर बताए कोई आ गया था, इस चक्कर में जल्दी में हम आपको अपने दूसरे हाथ की फिंगर में ही लगा के दिखा रहे हैं। जैसे इस हाथ से दूसरे हाथ में हम लगा रहे हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अपने अपने रिवाज हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सिंदूर लेते हैं, फिर माता को दोबारा से हम सिंदूर लगाते हैं। तो दोबारा से माता के मांग में डिब्बी से सिंदूर पुनः लगा रहे हैं 7 बार। और जो उंगली में हमने लिया था वो अपनी मांग में लगा लिया। तो इस विधि को हम फिर किसी दिन आपको अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि कोई आ गया था तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न होती है। इसके बाद हम अपने आंचल पल्लू ले लेंगे, चूनर का किनारा ले लेंगे, ऐसे हम भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से 10 से 15 मिनट में आपकी ये पूजा हो जाती है।